समझ नहीं पाता है तब तक मनुष्य को उत्सुकता नहीं बढ़ती है कि इसका खोज किया जाए। आज के सत्संग में बहुत लोग बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित है जो यहाँ पर बैठे हैं, और उन लोगों को मुझे मालूम है, बहुत कुछ मालूम है, बहुत दिनों से इसमें लगे हुए हैं, लेकिन साहब की वाणी, यूं कहिए कबीर साहब की वाणी जितनी गहराई में है और जितनी वाणियां हैं और जितनी में जितनी गहराइयां हैं, बहुत बिरल लोग समझ पाते हैं। और उस समझ के अनुसार क्रिया रूप में अपने को ढालकर बहुत कम लोग ही उपलब्धि कर पाते हैं। और मरने के दिन मनुष्य जब होश में रहता है तो समझता है कि मुझे एक बार भी दर्शन उनका नहीं हुआ। उनमें मिल जाने की बात तो अलग है, दर्शन ही नहीं हुआ। जबकि हमारे कबीर साहब, पूजनीय कबीर साहब, आदरणीय कबीर साहब, सब तरह से वंदनीय कबीर साहब अपने दिल खोल कर इस संसार को जो दिया, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत कम लोग उसे जानते हैं, बहुत लोग कम ही उस पर चलते हैं और बहुत कम लोग उसे पाते हैं। इसलिए अच्छी तरह से समझना, उस पर मनन करना चाहिए और उसके अनुसार जो क्रियाएं हैं उसको करने का प्रयास करना चाहिए। साहब ने, मैं विषय पर आता हूँ, अभी विषय बहुत दूर था। साहब ने कहा, कबीरा कबीरा क्या कहत, शोधो सकल शरीर, परम पुरुष पर ध्यान रखो तो तुम ही दास कबीर। कुछ लोगों ने कहा, आशा तृष्णा छोड़ दो तो तुम ही दास कबीर। आशा तृष्णा एक छोटी सी मानसिक प्रवृत्ति है। इस तरह से मनुष्य के अंदर हजारों प्रवृत्तियां हैं और ये हजारों प्रवृत्तियां शरीर के अंदर पुराने संस्कार के अनुसार काम करती रहती हैं, आपको उद्वेलित करती रहती है, आपको प्रेशर देती रहती है। और इसे कारण होता है कि मन शांत नहीं हो पाता है, और जब तक मन शांत नहीं होता है, सम नहीं होता है, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। चंचल मन में कभी भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। साहेब, तो मैं आग्रह करूंगा कि जब तक मैं आप लोगों को समझ कुछ बोल रहा हूँ, इसको ये धारा को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आहा, तो मैं कह रहा था, परम पुरुष पर ध्यान करो तो तुम ही दास कबीर। मैंने सुना और पढ़ा कि जो काया में क्या वीर है, जिसके चलते ये सारे सृष्टि शरीर की चालित होती है, संचालित होती है, उसका जो साक्षी पुरुष है वही कबीर है। वही सबसे बलवान है, वही सबसे शक्तिशाली है,
और उसको जान लेना ही आपका परम लक्ष्य है। उसके अस्तित्व को देख लेना और उस अस्तित्व में घुल मिल जाना, यही सबसे बड़ी मनुष्य की उपलब्धि है। परंतु उन्होंने कुछ उपाय भी बताया समाज के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए। शोधो सकल शरीर, ये शरीर जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कुछ लोगों ने सुना, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। ये मुख्यतः 3 शरीर की सफाई करने का साहब ने कहा। ये तीनों शरीर की सफाई कैसे होगी? जब तक इसमें गंदगी भरी रहेगी तब तक दर्शन होना मुश्किल है। क्योंकि एक आईना में मुंह देखने के लिए आईना को साफ करना पड़ता है। गंदगी रहेगी, मुंह नहीं साफ दिखाई पड़ेगी। एक पानी में कीचड़ घुला हुआ रहेगा, मुंह नहीं दिखाई पड़ेगी। इसीलिए शरीर को और मन को साफ करना ही पड़ेगा। मन की स्तर जो है सो सूक्ष्म मन है, कारण मन है। इन तीनों अवस्थाओं को, मन में भी 5 अवस्थाएं हैं। अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश। 5 कोश भी है। मन का लेयर जो है सो 5 है। पांचों की सफाई करनी पड़ती है। तीनों शरीर की सफाई करनी पड़ती है। और क्षमा कीजिएगा, शतोगुण रजोगुण तमोगुण कैसे आया यहाँ? कैसे आया? प्रकृति में 3 गुण है। ये 3 गुण का है? अतो अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मावा के त्रिपुरारी। 3 तिरिय गुण अनंता, लिंग गुण अनंता ताकर पावे आदि अनंता। आप सोचिए, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति से शरीर बना हुआ है, जिसमें 5 तत्व का निर्माण तीनों प्रकृति से हुई और तीनों गुणों से होने के कारण मूल का है। अतो जही शब्द से सब जग उपजे, तही को धर लीजिए साहब, शब्द साधना की है। शब्द से यह सृष्टि बनी है। ये पृथ्वी, ये आकाश, जल, और ऐसे ऐसे हजारों ग्रह, लाखों निहारिकाएं, ये किससे बनी? शब्द से बनी है। इसलिए साहब का संकेत था कि स्थूल शब्द को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। स्थूल शब्द से को पकड़ने से आप सामाजिक वातावरण सही कर सकते हैं, लेकिन मूल जहां से शब्द की उत्पत्ति हुई है उसका नाम है दिव्य शब्द, डिवाइन लाइट, डिवाइन साउंड। उसको पकड़िएगा, उस जगह पर परमात्मिक जो खिंचाव है आपको खींच सकता है। लेकिन वहां तक तो आपको अपने ही जाना है। इसलिए आपका शरीर जो शब्द से ही बना है, 5 तत्व शब्द से बना, इसलिए आपका 5 तत्व मिलित शब्द से ही बना। और आप जो बोल रहे हैं वह भी सूक्ष्म, और सूक्ष्म से कारण, सूक्ष्म का भी भेद कारण है, जरिया कारण है। इसलिए तीनों अवस्था उस शब्द में, जो आपका शब्द निकलता है उसमें ढुका हुआ है। इसलिए कारण में जो ब्राह्मी मन का, परमात्मिक मन का और जीव का एक ही लेयर है, कारण मन। वहां के शब्द को आपको पकड़ना होगा।
इसलिए साहब कहते हैं कि शब्द साधना की जाए। अगर अपने कारण मन का शब्द सुनते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वहां से आपका तुरिया अवस्था में जाने में देर नहीं लगेगी, जिसको महाकरण भी कहते हैं। तो साहब ने कहा कि भाई शरीर पहले साफ करो, ताकि मन के साथ इसका एडजस्टमेंट हो, लगाव बना रहे। कैसे बना रहेगा? तो इसमें जो भी खाते हैं, जिससे रक्त बनता है, नस नाड़ियां मजबूत होती हैं, उसमें उसके अनुसार स्पंदन निकलता है, और ब्रेन में जाकर वही रक्त लिम्फ बनता है। लिम्फ बन के जो स्पंदन निकलता है उसे मन बनता है। मन मजबूत होता है अपने उसके अनुगुण के अनुसार, और तब मन जो है सो एकाग्र होने के लिए कोशिश करता है। तो तामसिक क्या गुण है? तो रोकना, आलस्य। तो आपको में आलस्य ज्यादा रहेगा और मन को आगे नहीं बढ़ने देगा, तो इसलिए तामसिक भोजन नहीं करना है। अब रजोगुण का क्या गुण है भाई? तो चंचल गतिशीलता। तो अगर रजोगुणी भोजन करते हैं तो मन में चंचलता बढ़ेगी, तो मन सम नहीं होगा, तो मालिक से प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। इसलिए रजोगुण तमोगुण को, तमोगुण पहले छोड़ देना चाहिए भोजन में। तो बहुत लोग साधक वृंद के अंदर बहुत जगह घुमा हूं। कोई खैनी खाता है, तो कोई बीड़ी पीता है, तो कोई लहसुन खाता है, तो कोई प्याज खाता है। सारे शरीर तमोगुण के तरंग से भर जाता है। मन में स्थिरता जड़ता आती है, तो वो परमात्मिक क्षेत्र में जो बहुत सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है, उतना सूक्ष्म आपको अपने मन को बनाना होगा, तभी आप उसके लेयर में जा सकते हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म कलिलस्य मध्य विश्वस्य सस्ता तमरेक एकम विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा दिवम मुच्यते सर्वपासै। आपका मन से हजार लाखों गुना सूक्ष्म परमात्मा का मन आत्मा के रूप में जो आपके अंदर है, उसका तरंग है, अस्तित्व है। जब तक आपका मन उतना सूक्ष्म नहीं हो जाता है, तब तक आप मिलिएगा कैसे? पत्थर को पानी में घुला दीजिएगा का? तो यह पत्थर जब तक बने रहेगा उसमें घुलवे नहीं करेगा, मिलवे नहीं करेगा। इसलिए अपने मन को उस लेवल में लाने के लिए सतोगुण भोजन रजो तमोगुण भोजन छोड़ना होगा, और रजोगुण पर भी सोच विचार के ग्रहण करना पड़ेगा, और सतोगुण ही आपका आहार होना चाहिए अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और पहले से जमा है रजोगुण का स्पंदन और तमोगुण का स्पंदन, इसको कुछ क्रियाओं से दूर करना पड़ता है, जिसमें आचार संहिता के नियम है, जो बहुत दिनों तक करने से ये तमोगुण रजोगुण का गुण जो है सो समाप्त होता है। जैसे एक बाल्टी पानी हो, उसमें दूध डालते जाइए, एक समय आएगा कि पानी सब निकल जाएगा, दूध बच जाएगा। हो सकता है दूध आपका बर्बाद हो, लेकिन दूध ही केवल बच जाएगा। उसी प्रकार से जब सतोगुण भोजन मनुष्य करता है, तो पहले से जमा तरंगे जो है तमोगुण रजोगुण का, वो बाहर निकलते निकलते एक दिन साफ हो जाती है, और आपका जो है सो मन ऐसा हो जाता है कि जब भी चाहिएगा तभी परमात्मा को देख सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का मन जब प्योर सतोगुण हो जाता है, तो उसमें सूक्ष्मता बढ़ जाती है,
और सूक्ष्मता बढ़ने से उसका फैलाव जो है, रेडिएशन जो है, सो अनंत जो हो जाता है। और अनंत का मतलब होता है कि मन की अति अति सूक्ष्मता होना। तब आप योग्यता प्राप्त करते हैं परमात्मा को देखने और मिलने का। एक शरीर का ऐसे करना पड़ता है, करना पड़ेगा। और उसके बाद सूक्ष्म शरीर में जो पहले से गड़बड़ी है उसको भी आपका जो इष्ट मंत्र है, साहब ने अपने साखियों में उसका संकेत दिया है कि बिगिस मंत्र के साथ आप अपने सूक्ष्म शरीर के हर चक्रों पर, हर वृत्तियों पर किस तरह से आघात कीजिएगा तो वो सूक्ष्मतम होकर बाहर निकल जाएगा। अष्ट चक्र छह चक्र, अष्ट कमल छह चक्कर शोधे जोगी आप में बोधे। तो जोग जुगति हम जानी साधो, जोग जुगति हम जानी। साहब ने जोग के जितने अंग हैं अपने साखियों में, शब्दों में भरपूर लिखा, भरपूर वाणी से कहा। और उन ग्रंथों में मैंने एक ही ग्रंथ की बात कहता हूं जिसमें 84 जगह शरीर के तीनों क्षेत्रों को साफ करने के लिए और मन को पवित्र करने के लिए 84 प्रकार का उन्होंने साधन बताया। पता नहीं आज ध्यान तक लोग नहीं कर पाते हैं, जबकि ध्यान जो है सूरत योग, शब्द सूरत योग सिद्धांत है साहब का। शब्द सूरत योग, शब्द को में सूरत को लगाना, यानी कारण शरीर के अंदर जो शब्द हो रहा है उसको सुनने का उन्होंने उपाय बताया। और कारण शरीर से अगर तुरिया में वो स्पंदन चला जाता है जिसको आप पकड़े तो आपको आप से आप जो है सो तुरियातीत भावातीत अवस्था में पहुंचा सकता है। वो सत्य में उस स्तर पर इतना आकर्षण है कि सारे सृष्टि को जो अपने अंदर रखे हुआ है, ये तो विश्वम समुद्भुतम जैन जातस्ततिष्ठति जस्मिन सर्वाणि लीयन्ते गेम तद ब्रह्म लक्षणे। वो परमात्मा, वो मूल साहब में इतना आकर्षण है कि सारे सृष्टि को जो जहां है गतिशील रहते हुए भी टस से मस इधर नहीं हो रहा है, यद्यपि गतिशील है। ऐसे साहब के क्षमता जहां है वही आपका लक्ष्य है। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको उन्होंने साधन बताया है। पता नहीं कई व्यक्ति साधन उसको करते हैं। शब्द साधना के अतिरिक्त भी बहुत सी साधनाएं उन्होंने बताया। चक्र का शोधन करने को बताया, मन के पांचों अंशों को शोधन करने की बताया, और स्थूल जितने शब्द हैं इसका भी शोधन करने का उन्होंने बताया। थोड़ा बड़ा नहीं बताया। मालूम पड़ता है कि जितना सृष्टि है उतना उन्होंने बताया, लेकिन कम से कम सुबह और शाम इलाका शास्त्र लिखा है निरंतर। लेकिन मनुष्य जो है सो यहाँ आकर अपने जीवन को के अस्तित्व को कायम रखने के लिए इसको और कुछ करना पड़ता है, अपने पारिवारिक व्यवस्था के लिए और कुछ करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि कम से कम सुबह शाम क्षण तो 4, कम से कम 4 है। सुबह में
12 बजे दिन को, शाम को, सूर्यास्त के समय में, 12 बजे रात को। मैंने देखा था अपने बचपन में, हमारे एक पटीदारी में चाचा लगते थे, वो भी इसी रास्ते पर 5-6 आदमी थे। 12 बजे रात को ध्यान करते थे, सूरत लगाते थे, 1.5 घंटा रहते थे कम से कम। आप सोचिए, एक जगह हम लोग सोए हुए थे 10 आदमी, उसमें 12 बजे बैठकर वो ध्यान लगाए, सूरत लगा रहे थे। किसी ने टोका तो मैंने मना किया, कम उम्र था मेरा, मैंने मना किया कि मैं जानता हूँ ये साधना कर रहे हैं, सूरत लगा रहे हैं, आप लोग चुप रहिए, अपना सुतिए, इनको करने दीजिए। वो आदमी बहुत सुखी जीवन व्यतीत करके और लगन से दिन रात इस भावधारा में रहते हुए बड़े सुखपूर्वक यहाँ इस लोक से पधारे। तो मैंने कहा कि एक स्थूल शरीर का शोधन, सूक्ष्म शरीर का शोधन, और कारण शरीर का शोधन बिना सूरत के नहीं हो सकता है। वो जितना सूक्ष्म है उतने सूक्ष्म आपको मानसिक उच्चारण करना पड़ेगा, जो बाहर का कोई व्यक्ति नहीं सुन सके। जो इष्ट मंत्र है, जो साहब ने दिया, पता नहीं किसको मिला किसको नहीं मिला, लेकिन उसको, उसका जप जो है सो मानसिक रूप में करना पड़ेगा, तब कारण शरीर की सफाई होती है। और मन का जो एक्शन है बाहर की तरफ, संसार की तरफ, उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब का पालन करना पड़ता है। सत्य नहीं बोलने से, अगर एक भी झूठ बोलेगा मनुष्य तो 10 को झूठ बोलना पड़ेगा उसको छिपाने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति हमेशा सत्य बोल रहा है तो उसके वाणी में इतनी ताकत हो जाती है कि जो कहेगा वही होगा। अहिंसा, अगर किसी भी जीव को आप नहीं मारते हैं, भारत की संस्कृति है को किसी जीव को नहीं मारने का। संस्कृति का मतलब होता है समकृति, आपका काम सम होना चाहिए, हर चीज में सम सोचना, हर दृष्टि से सबको बराबर सोचना है, प्राणी को बराबर सोचना, सम अवस्था में कुछ ग्रहण करना, सम रूप में ग्रहण करना, सम रूप में बोलना, सारा चीज सम। तो अगर मनुष्य अहिंसा का पालन करता है, किसी भी प्राणी को नहीं दुखाता है, नहीं मारता है, उसका संसार में एक भी दुश्मन नहीं पैदा होगा, उसके लिए नहीं पैदा होगा। उसके सामने जाएगा तो खिसला कर जाएगा, मारने के लिए जाएगा चुपचाप खड़ा हो जाएगा, जैसे बुद्ध के सामने अंगुलीमाल खड़ा हो गया। अहिंसा व्रत का पालन, सत्य अहिंसा अस्तेय। अगर कोई चोरी नहीं करता है मन से, वचन से, कर्म से, उस व्यक्ति को जिस दिन संस्कार उसके पालन करने से समाप्त हो जाता है, उसको परमात्मा के तरफ से ऐश्वर्य भर देता है, ये हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो। ऐसे मानसिक क्रिया हैं जो जगत में व्यवहार के लिए किया जाता है। ये इंद्रियों पर नियंत्रण करने का एक साधन भी है। तो जब तक मनुष्य इन क्रियाओं के पीछे अपनाकर उस पर चलेगा नहीं, तब तक तो भाई कतनो ढोल बजा लिया जाए, झाल कतनो बजा लिया जाए, सरगी कतनो बजता रहे, लेकिन मन की चंचलता नहीं मिटेगी। और जब नहीं मिटेगी तो तक के मन सम नहीं होगा, और सम नहीं होगा तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि चंचल मन क्या है,
तो ना स्थिर होने देगा ना आप देख सकेंगे। और ये बाहर के प्रभाव से बाहर जल्दी जाता है तो खूब देखता है, लेकिन भीतर देखना तो नहीं प्रैक्टिस करके कोई देखे ना कि 1 घंटा उसका मन 5 मिनट कर रखने में तो मुश्किल हो जाएगा। 1 घंटा एकाग्र कोई हो सकता है तो प्रैक्टिस, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, कठिन बात नहीं है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध, ये जो एकाग्रता निरोध है ये कब होता? अभ्यास करने से। 10 मिनट बैठा, 20 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठा, 1 घंटा बैठा, बैठते बैठते आपको 3 घंटा बैठने आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। और व्यवहार, जगत के व्यवहार में जो चंचलता लाती है दृश्य को देखकर, ये ज्ञान, इसलिए कर ज्ञान वैराग्याभ्याम, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध। इसमें ज्ञान, वैराग माने ज्ञान, ज्ञान होना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन खराब है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इतना सोच कर अगर वो चलता है तो मन की स्थिरता बढ़ती है। और ये अभ्यास करते करते, हाँ अगर हमारा समय हो गया होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा भाई, सबका समय बराबरे है। इसलिए अब अगर हमारे कहने में कोई गड़बड़ी हो, चाहे थोड़ा गलती समझ में आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन बूढ़ा आदमी अगर आज चलना शुरू करता है तो कठिन है, लेकिन जवान आदमी जो है अगर आज ही शुरू कर देता है तो उसके लिए आसान है। तो अब इसी क्रम में मैं ये भी बात बोलना चाहता हूं कि मनुष्य जब इस एकाग्रता से सूरत शब्द में सूरत लगाकर ध्यान प्रारंभ करेगा, कुछ दिनों के बाद दैवी आवाज जो है उसको उर्दू में गैबी आवाज कहते हैं, हम लोग अनहद कहते हैं, वैष्णव लोग उसे ओंकार कहते हैं, ये सुनाई पड़ेगी। लेकिन कब सुनाई पड़ेगी ये अपनी अवस्था समझ लीजिए। क्योंकि जब आप कोई कठिन विषय पर सोचने लगते हैं तो आपके प्राण की गति जो है सो धीमी पड़ जाती है, मन की चंचलता कम हो जाती है और समाधान जल्दी निकल जाता है। दौड़ के जाते हैं, आइएगा एक प्रश्न को जो 5 मिनट में सॉल्व होना था वो 25 मिनट लग जाएगा, क्योंकि वायु की गति प्राण की गति तेज रहेगी, मन की चंचलता बढ़ जाती है, इसका दोनों का लगाव है। रिजल्ट होगा कि आप प्रश्न को हल नहीं कर सकेंगे जल्दी में। उसी प्रकार से जब मनुष्य ध्यान इन्हें सूरत लगाना शुरू करता है तो उसकी प्राण की गति धीमी पड़ जाती है और एकाग्रता की अवस्था बढ़ने लगती है, उसका ड्यूरेशन बढ़ने लगता है, उसका समय बढ़ने, उसकी गाढ़ता बढ़ जाती है और शरीर का स्पंदन उसे एडजस्ट करने लगता है। क्योंकि आप सात्विक भोजन करते आ रहे हैं इसलिए स्पंदन आपका सूक्ष्म हो गया है और व्यापक हो गया है, तो वो भी आपका आपके प्राण वायु और मन के स्थिरता में वो मदद करके एडजस्ट कर जाता है। रिजल्ट होता है कि जब सम होता है ये तीनों, शारीरिक स्पंदन, मानसिक स्पंदन और प्राण का स्पंदन, जब तीनों सम हो जाता है ये समाधि की अवस्था है।
और ये समाधि की अवस्था में ही परमात्मा का दर्शन होता है। इसीलिए ये करना पड़ेगा, अगर कोई भी हो, लेकिन करना ही पड़ेगा। क्योंकि इसके अलावे भी ऋषियों ने कई एक रास्ता निकाला था, जिसमें सबसे पहले सांख्य योग ही निकाला था। लेकिन जब परिवर्तन शुरू हुआ, आगे दिमाग बढ़ा, तो सुधार हो गया। कहा कि नहीं, योगहीनम कथम ज्ञानम, ज्ञानहीनम कथम योगम। साहेब की वाणी में निर्गुण ब्रह्म की साधना है, ये ज्ञान की साधना है, लेकिन योगहीनम कथम ज्ञानम। इसीलिए साहेब ने क्रिया भी बताया, बहुतों क्रिया बताया, ताकि मनुष्य करेगा तो उसको मदद मिलेगी और जल्द से जल्द मुझे प्राप्त कर लेगा। ये मैंने एक शब्द भी साहब के अलावा कहीं दूसरे जगह से नहीं बोला। अब ये जितनी वाणियां हैं साहब की क्रियात्मक, इसलिए उन्होंने कहा कि योग जुगुति हम जाने, योग की युक्ति जमना होगा और उस पर चलकर ही मनुष्य परमात्मा को पा सकता है। अगर साहब नहीं लिखे होंगे तो उनके ग्रंथों का अध्ययन किया जाए। मेरे पास मैक्सिमम ग्रंथ है साहब की वाणी का, और 1953 से इसमें ही लगे हुए हैं। यही मेरा आधार था इस पर चलने का। लेकिन लोग समझते हैं कि ये दूसरे मार्ग के आदमी हैं। हरि परमात्मा को पाने के लिए एक ही मार्ग है, घाट अनेकों हैं, मार्ग तो एक ही है। जो आदमी सुषुम्ना के भीतर से धुक कर उसमें उसको शब्दों को पकड़ते हुए सूरत की डोरी आगे नहीं बढ़ाता है, वो ऊपर के सीढ़ी भंवर गुफा में नहीं पहुंचता है। और भंवर गुफा के बाहर भी, उसके परे भी कुछ है, लेकिन भंवर गुफा ही सतलोक बहुत लोग मानते हैं, जानते हैं, लेकिन उसके परे भी कुछ है जहां जाने के लिए इसमें जगह नहीं है। ये बंद है 10वां दरवाजा। केस से भी पतला छेद था लेकिन भर गया। लेकिन आपका जब योग की अग्नि प्रकट होगी, स्पंदन निकलेगा, तो वो जगत स्वयं खोल देगा और जगह पर पहुंच जाएगा। ये अंतिम छोर है, लेकिन सेकंड छोर पर पहुंचकर तो आनंद उठाइए, वहां से तो आप पहुंचिए जाइएगा। इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हाँ। इसलिए समय बहुत हो गया। हाँ, और हम जो है सो अभी 1 घंटा बोल सकते थे, लेकिन परमात्मा की कृपा आप सबों को मेरा नमन है, बंदगी है। आप लोग इतना गौर से सुने, और अगर इस पर कोई शक शुबा में हो मेरे कथन में, तो कृपया अनुरोध करूंगा कि मुझसे मुलाकात कीजिए, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। बस धन्यवाद। धन्यवाद। बोलिए। छोड़ी, मैं तो उठाई हो।